गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? ये it is the different form of life present on the earth. Diverse form of an organism present on the earth is called biodiversity. अलग अलग तरह के जो लिविंग बींग्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे, इसमें चाहे एनिमल्स आ गए, चाहे प्लांट्स आ गए, चाहे फंजाई, एल्गी, माइक्रोब्स सब आ जाते हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद सेकंड जो कॉन्सेप्ट है नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर क्या होता है? दैट इज़ द साइंस और सिस्टम विच इन्वॉल्व नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज़म। अगर आपको कोई ऑर्गेनिज़म मिला है तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको उसका नाम दोगे। तो ये जो नाम देना जो है, इसको नॉमनक्लेचर कहते हैं। पहले जो है डिफरेंट टाइप के नॉमनक्लेचर होते हैं। एक बेटा लोकल नेम होते हैं। लोकल नेम कैसे होते हैं कि जो प्लांट एंड एनिमल नोन ऑन लोकल एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। ये लोकल नेम्स जो हैं, इनका एक ड्रॉबैक है कि ये जगह जगह में चेंज हो जाते हैं, रीजन टू रीजन वेरी कर जाते हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप बैंगन देखो, बैंगन को हम यहाँ बैंगन कहते हैं, बॉम्बे साइड इसको बताऊँ कहते हैं, कहीं और जगह इसको कुछ और कहते हैं। तो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ लोकल नेम कि प्लेस टू प्लेस ये वेरी कर जाते हैं। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ऑल द लैंग्वेज। तो सभी लैंग्वेज में किसी चीज़ का नाम याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम की डिमांड आई कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए नॉमनक्लेचर का। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम। आइडेंटिफिकेशन में उसको आइडेंटिफाई करते हैं प्री एग्जिस्टिंग टैक्सॉन, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एनिमल टैक्सॉन से, उससे कंपेयर करके। अब वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स। वी हैव बॉटनी में प्लांट्स को नाम देने के लिए वी हैव ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमनक्लेचर। इसी तरह से इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमनक्लेचर ICZN फॉर द नेमिंग ऑफ द एनिमल्स। नाउ जो सिस्टम अब हम फॉलो करते हैं नॉमनक्लेचर के लिए, उसको बोला जाता है बेटा बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमनक्लेचर दैट वाज गिवन बाय कार्ल लाइनियस, साइंटिस्ट है जिसने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, each name has two parts. First part is genus, second part is species. तो कुछ रूल्स हैं बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के। सबसे पहला रूल, बायोलॉजिकल नेम्स आर यूजुअली रिटन इन लैटिन वर्ड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के हिसाब से नाम हमेशा लैटिन लैंग्वेज में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं बेटा? लैटिन लैंग्वेज इज़ अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज जो अब यूज़ नहीं होती है, उसमें अब कोई चेंज नहीं हो सकता, तो उसको हम डेड लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी हिंदी इंग्लिश लिविंग लैंग्वेज है, इसमें रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे पहले हम बॉम्बे बोलते थे, फिर मुंबई हो गया, तो ये डिफरेंट चेंजेस होते रहते हैं। कोलकाता हो, आपका चेन्नई हो गया, ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट चेंजेस होते रहते हैं। हिंदी में भी स्पेलिंग्स चेंज होती रहती हैं। लेकिन लैटिन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो डेड लैंग्वेज है, जिसमें अब कोई चेंज नहीं होता। जो नाम की स्पेलिंग जैसी है वो वैसी रहेंगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दिस इज़ रिटन इन लैटिन लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ अ डेड लैंग्वेज। तो ये जो नाम है हमेशा यूनिवर्सल रहेंगे। यूनिवर्सल मतलब कभी भी चेंज नहीं होंगे। इनके स्पेलिंग्स जो दे दी गई हैं वो स्पेलिंग एज इट इज़ रहेगी। नाम जो दे दिया है वो एज इट इज़ रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। एंड इन इटैलिक्स फॉन्ट, और ये नाम हमेशा इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। इटैलिक्स आपको पता है फॉन्ट होता है कंप्यूटर पे, थोड़ा टेढ़ी सी लैंग्वेज आती है, इटैलिक्स में लिखा जाता है। और अगर ये नॉर्मल हिंदी में लिखा जाए तो जीनस को अलग से अंडरलाइन करते हैं, स्पीशीज़ को अलग से अंडरलाइन करते हैं। तो नाम में दो हिस्से होते हैं, फर्स्ट पार्ट इज़ जीनस एंड सेकंड पार्ट इज़ स्पीशीज़। जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और स्पीशीज़ हमेशा
स्मॉल लेटर से शुरू होती है। और मैंने बताया कि या तो इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है, और अगर इनको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाए तो इनको अंडरलाइन किया जाता है। अंडरलाइन दे आर सेपरेटली, मीन्स जीनस को अलग से अंडरलाइन करोगे, स्पीशीज़ को अलग से अंडरलाइन करोगे, दोनों को इकट्ठा अंडरलाइन नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका है, तो ये अगर हम इटैलिक्स में लिखा है तो ठीक है, नहीं इटैलिक्स में लिखेंगे तो इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे और अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। मैंगीफेरा को अलग से और इंडिका को अलग से अंडरलाइन करेंगे। होमो सेपियन ह्यूमन बीइंग का नाम है। ओराइजा सटाइवा इज़ द नेम ऑफ राइस। ट्रिटिकम एस्टाइवम इज़ द नेम ऑफ वीट। तो ये कुछ एक साइंटिफिक नेम्स हैं जो मैंने आपको बताए, जो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हर एक नाम के दो शब्द होते हैं, एक जीनस और एक स्पीशीज़। तो ये आज मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया बेटा। इसको आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से भी पढ़ेंगे, और जो मैंने कराया है ये आप कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे। थैंक यू।